जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों डेली 10 AM पर हमारी टॉपिक वाइज का सेशन होता है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज के टॉपिक का नाम है 37 नेशनल गेम्स 2023। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, 37 नंबर के राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया। द 37 नेशनल गेम्स 2023 हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? गोवा में इसका आयोजन किया गया है। पिछले बार कहां पर किया गया था? तो 36 नंबर का जो नेशनल गेम्स था गुजरात में किया गया था। 37 नंबर का गोवा में किया गया है और 38 यानी अगले वर्ष कहां पर होगा? ये उत्तराखंड में होगा। कहां पर होगा? यूके में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की जो पदक तालिका है इसमें सबसे पहला स्थान किसका रहा है? हु हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 37 नेशनल गेम्स 2023? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें सबसे टॉप पर रहा है। वैसे अगर आप पिछले गेम्स को देखें तो सर्विसेज हमेशा टॉप पर रहा है, पर इस बार 2023 में नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र सबसे टॉप में रहा है। आइए एक नज़र मेडल टैली पर डालते हैं। तो महाराष्ट्र ने 228 मेडल जीते हैं, जिसमें 80 गोल्ड है, 69 सिल्वर है और 79 ब्रॉन्ज है। वहीं पे हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज ने 126 मेडल जीते हैं, गोल्ड 66 है। थर्ड प्लेस पर हरियाणा है, फोर्थ प्लेस पे मध्य प्रदेश, फिफ्थ प्लेस पर केरल है और सिक्स्थ प्लेस पर कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा के किस स्टेडियम में किया था? पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 37 नेशनल गेम्स एट विच स्टेडियम इन गोवा? तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा ये गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये कब से कब तक हुआ है? When was नेशनल 37 नेशनल गेम्स हेल्ड? तो देखें ये कब से कब तक आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स ये 26 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 9 नवंबर को खत्म हुआ है। 37 राष्ट्रीय खेलों का जो समापन समारोह था गोवा के किस स्टेडियम में किया गया? द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 37 नेशनल गेम्स वॉज हेल्ड एट विच स्टेडियम इन गोवा? तो अभी हाल ही में हमने बात की थी, इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे हुई थी, लेकिन इसकी जो समापन है श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में हुई, जो कहां पर है? पणजी में है। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सर्च करके। ये ऑफिशियल हमारा चैनल है, बाकी सारे चैनल जो आप ज्वाइन कर रहे हैं वो फेक है। इसमें मैं फ्लैग लेकर के खड़ा हूं, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। दोस्तों इसके अलावा स्टडी कर एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है। इस क्लास की पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी, आपको ई बुक्स मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ यहां पर आपको धीरे धीरे अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर के राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन है गोवा के कितने शहरों में किया गया? The 37 National Games 2023 has been held in how many cities of Goa? तो दोस्तों 5 शहरों में, 5 सिटीज में इसका आयोजन किया गया है। देखिए पहली सिटी थी पणजी, दूसरी थी मापुसा, तीसरा था मडगांव, चौथा था पोंडा और पांचवा था वास्को। तो ये 5 सिटीज में गेम्स का आयोजन किया गया। 2023 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम इज हेल्ड इन 2023? तो दोस्तों कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 37 नंबर का 37वां संस्करण आयोजित किया गया है। 37 नंबर के राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? हु हैज वॉन राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी इन 37 नेशनल गेम्स? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा महाराष्ट्र ने यहां पर राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी को जीता है। तो देखिए जो भी नेशनल गेम्स का विनर होता है, महाराष्ट्र इसका विनर था, उसे मिलता है राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी। तो यहाँ पर आप राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी देख रहे हैं जो कि जगदीप धनखड़ दे रहे हैं महाराष्ट्र राज्य को।
सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र ने टोटल 80 गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 37 नंबर राष्ट्रीय खेलों में सबसे बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज वॉन द बेस्ट मेल एथलीट अवार्ड एट 37 नेशनल गेम्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज सबसे बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड इन्हें मिला है। दोस्तों ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है, तो ये तैराक यानी स्विमर है ये। दोस्तों यहां पर हम बात करें तो 37 नेशनल गेम्स में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यानी टोटल 10 पदक जीते हैं, इसलिए इन्हें बेस्ट एथलीट का अवार्ड, बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 37 नंबर राष्ट्रीय खेलों में सबसे बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो सबसे बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड 2 महिलाओं को मिला है। यहां पर देखें आप, संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, इन दोनों को यह अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ। दोस्तों संयुक्ता प्रसेन काले ये महाराष्ट्र राज्य की है। इनका संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस फील्ड से बिलोंग करती है, स्पोर्ट्स फील्ड, तो ये जिम्नास्ट है और जिम्नास्टिक में इन्हें 4 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्हें मिला है। वहीं पे प्रणति नायक की बात करें तो उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है और जिम्नास्ट से इन्होंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते हैं। तो इन दोनों को सबसे बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेलों का जो थीम सॉन्ग था, एंथम था, वो क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल गेम्स? तो देखिए थीम क्या था नेशनल गेम्स का, ये है खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो, अ गेम लाइक नो वन हैज प्लेड। खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, ये इसका एंथम था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? व्हाट आर द मोटोज ऑफ 37 नेशनल गेम्स? तो देखिए इसका मोटो है गोवा सेट हो जाओ, गोवा गेट सेट इन गोवा, गेट सेट गोवा, ये इसका थीम है, ये इसका आदर्श वाक्य है, गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने मेडल इवेंट्स को शामिल किया गया था? हाउ मेनी स्पोर्ट्स इवेंट्स वर इंक्लूडेड इन 37 नेशनल गेम्स? तो खेल इवेंट्स को इसमें शामिल किया गया। कितने खेल इवेंट्स को शामिल किया गया? तो टोटल 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स थे, 43 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों की जो आधिकारिक प्रायोजक कंपनी थी, इसका क्या नाम है? विच वॉज द ऑफिशियल स्पॉन्सरिंग कंपनी ऑफ 37 नेशनल गेम्स? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यह कंपनी थी पेटीएम। क्या नाम था इस कंपनी का? पेटीएम। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ स्पर्धा कहां पर आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितने नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है? हाउ मेनी न्यू मार्शल आर्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन 37 नेशनल गेम्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्शल आर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहला है कलारी पट्टू, दूसरा है गतका जो कि पंजाब राज्य से रिलेटेड है, तीसरा है पेनकक सिलाट और चौथा है स्क्वे। तो ये 4 ऐसे गेम्स है मार्शल आर्ट जो उसमें शामिल किए गए। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया? बहुत सारे नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तो उन खेलों का नाम बताना है आपको कि कितने नए खेलों को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया। तो पहला है बीच फुटबॉल, दूसरा है रोल बॉल, तीसरा है गोल्फ और चौथा है सेब कटकरा। 37वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है वो क्या है? व्हाट इज द मस्कट ऑफ 37 नेशनल गेम्स? तो देखिए मस्कट आपसे पूछा जा रहा है, इसका मस्कट है मोगा। क्या है? मोगा इसका मस्कट आप यहां पर देख पा रहे हैं, बाइसन है। सुनील जूलिया जीना भाई का संबंध किस राज्य से, जिन्होंने स्टीपल चेस 3000 मीटर में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सुनील जूलिया जीना भाई बिलोंग्स टू विच स्टेट हु हैज सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन स्टीपल चेस 3000 मीटर? तो देखिए इनका संबंध है गुजरात राज्य से। देखिए जीना भाई, मोटा भाई, ऐसा भाई जब भी बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि उनका संबंध गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य में मोटा भाई, छोटा भाई ऐसा बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो गुजरात राज्य से इनका संबंध है जूलिया जीना भाई का। इन्होंने स्टीपल चेस 3000 मीटर इसको 8 मिनट और 37.15 सेकेंड में पूरा किया, जो कि एक अपने आप में नेशनल रिकॉर्ड है।
ज्योति आरा जी का संबंध किस राज्य से, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 100 मीटर हर्डल रेस में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। देखिए ज्योति आरा जी ने 100 मीटर हर्डल रेस में एक रिकॉर्ड कायम किया है और अब नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने इस रेस को 13.22 सेकंड में पूरा किया है। तेजस अशोक का संबंध किस राज्य से है, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 110 मीटर हर्डल रेस में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तेजस अशोक की, तो इनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से संबंध है इनका। तो 110 मीटर की हर्डल रेस को इन्होंने 13.71 सेकंड में पूरा किया है और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। भवानी देवी ने सेबर व्यक्तिगत तलवारबाजी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता? भवानी देवी हैज वॉन विच मेडल इन सेबर इंडिविजुअल फेंसिंग कॉम्पिटिशन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो इनका राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य से रिप्रेजेंट करती हैं और ये ओलंपियन है भवानी देवी, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल में महिलाओं की सेवर व्यक्तिगत तलवारबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रियंका गोस्वामी ने 20 मीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो प्रियंका गोस्वामी ने गोल्ड मेडल जीता है 20 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय तेजस्विनी शंकर इन डेकाथलॉन कॉम्पिटिशन? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है डेकाथलॉन कॉम्पिटिशन में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, आपने इनका नाम एशियन गेम्स में भी सुना होगा। 50 मीटर राइफल, 3P, 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी रिकर्व व्यक्तिगत मिश्रित टीम प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? देखिए दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? आर्चरी से है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड के सूरज पवार ने पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने भी स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? नेशनल गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए भारत में है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की हम बात कर लेते हैं। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान इसकी अध्यक्ष है पीटी उषा। आप याद रखिएगा ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की चेयरमैन है। पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे? When was the first national games held? तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे 1924 में, 1924 में। देखिए जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले ये लाहौर में आयोजित होता था। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, तब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ और फिर इसका आयोजन जो है भारत में ही होता है। सारे नेशनल गेम्स की हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल है भारत का ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया? देखिए पहले इसका नाम था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, अब इसका नाम बदला गया है 1940 में, अब ये कहलाता है राष्ट्रीय खेल। 36 नंबर के राष्ट्रीय खेल 2022 किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो इसका आयोजन कहां पे किया गया था? गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया गया था। 38 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है जो कि अगले वर्ष होने वाला है 2024 में, ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों का सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, 37 नंबर राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पर पहचानना है, ये जो आप देख पा रहे हैं शुभंकर मस्कट, इसका क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों के बारे में बताना है, ये दोनों कौन है, पहचान करके कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन में डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसका डेली रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है। 11 AM पर हमारी टेस्ट होती है स्टडी कर एप्लीकेशन पर, आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। डेली 10 AM की क्लास को जरूर फॉलो करें। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास होती है, स्टैटिक जीके की क्लास होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी अक्टूबर मंथ की ई मैगजीन लॉन्च हुई है,
जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी कर एप्लीकेशन से। आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे जहाँ से आपको ई बुक्स मिल जाएगी और इस क्लास की PDF नोट्स भी मिल जाएंगी। दोस्तों, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और PDFs के लिए। और इसके अलावा आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे वीडियो की मिल सके। और अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।